दोस्तों, इस बार की शारदीय नवरात्रि बहुत ही खास रहने वाली है। माँ दुर्गा का आशीर्वाद पूरे 9 दिनों तक हम सब पर बरसने वाली है। जी हाँ, इस बार नवरात्रि न तो 7 दिन की है और न ही 8 दिन की, बल्कि पूरे 10 दिनों तक माँ की आराधना का पावन अवसर मिलेगा। माना जाता है कि जब भी नवरात्रि पूरे 9 दिनों की होती है तो वह अत्यंत शुभ और दुर्लभ योग मानी जाती है। इन दिनों में माँ के सच्चे मन से भक्ति करने वाला हर भक्त उनकी कृपा का अधिकारी बनता है। इस साल शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर सोमवार से शुरू होकर 1 अक्टूबर तक चलेगी। दुर्गा अष्टमी 30 सितंबर मंगलवार को मनाई जाएगी और विजयादशमी यानी दशहरा 2 अक्टूबर गुरुवार को आएगा। वही कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 23 सितंबर को रात 2:55 तक रहेगा। नव दुर्गा स्वयं शक्ति स्वरूपा है। यही शक्ति इस सृष्टि की आधारशिला है। यहाँ तक कि भगवान शंकर भी शक्ति के बिना निष्क्रिय हो जाते हैं। इसलिए माँ की भक्ति करने से मनुष्य के जीवन की सभी बाधाएं और कष्ट दूर हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि नवरात्रि के पावन दिनों में सुबह उठकर कौन से 5 काम जरूर करने चाहिए। ये उपाय इतने शक्तिशाली हैं कि इन्हें करने से आपके जीवन से गरीबी, दुख और परेशानियां दूर होगी और आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। दोस्तों, अगर आपने यह वीडियो मिस कर दिया तो सच मानिए यह जीवन का एक बड़ा अवसर खोने जैसा होगा। इसीलिए वीडियो अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण और दिव्य जानकारी देने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप आने वाली इस नवरात्रि में सिर्फ एक विशेष वृक्ष को छूकर आएंगे तो आपके जीवन की बहुत सी परेशानियां खत्म हो सकती है। आपको बस पेड़ तक जाना है और उसे श्रद्धा से स्पर्श करना है। इसीलिए इस वीडियो को जरा भी मिस मत कीजिए। सोचिए जरा, अगर आपकी दुकान लंबे समय से बंद पड़ी है, घर में पैसों की तंगी बनी रहती है, लगातार कोई ना कोई बीमार हो रहा है या फिर परिवार के लोग आपस में झगड़ रहे हैं, तो यह उपाय आपके लिए ही है। कई बार तो ऐसा होता है कि पैसा घर आता है लेकिन टिकता नहीं, शत्रु परेशान करते हैं, नकारात्मक विचार मन को घेर लेते हैं, आलस्य शरीर पर हावी हो जाता है और घर का माहौल इतना भारी हो जाता है कि जीना मुश्किल लगने लगता है। यहाँ तक कि कुछ घरों में एक के बाद एक मौत तक देखने को मिलती है। अगर आपके जीवन में भी ऐसी स्थिति बनी हुई है तो इस उपाय को ज़रूर अपनाइए। नवरात्रि का समय अत्यंत शुभ माना जाता है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा की कृपा पाना आसान हो जाता है और इस दौरान अगर आप हमारी बताई हुई इस विधि को कर लेते हैं तो आपको धनवान बनने से कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, आपकी अधूरी मनोकामनाएं भी पूरी होने लगेगी और आपके जीवन में सुख शांति का आगमन होगा। याद रखिए, जो इंसान नवरात्रि जैसे शुभ समय में ऐसे दिव्य उपाय को नज़रअंदाज करता है वह खुद अपनी दरिद्रता को और बढ़ावा देता है। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को अपने और अपने परिवार के कल्याण के लिए अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, नवरात्रि का यह पावन पर्व पूरी तरह से माँ दुर्गा को समर्पित होता है। यह वही समय है जब माता रानी अपनी कृपा सबसे अधिक बरसाती हैं। मान्यता है कि नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा हर भक्त के घर में आती हैं और उन पर अपनी छाया बनाए रखती हैं। इन दिनों प्रकृति का हर एक अंश, वृक्ष, जड़ी बूटियाँ और तांत्रिक वस्तुएं माँ के आशीर्वाद से पवित्र और शक्तिशाली हो जाती हैं। हमारे धर्म में वृक्षों को देव स्वरूप माना गया है और नवरात्रि के दौरान इनका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। इन विशेष वृक्षों को छूने या उनकी पूजा करने से जीवन की अनेक कठिनाइयाँ दूर हो जाती हैं और सौभाग्य आपके द्वार पर दस्तक देता है। शास्त्रों में बताया गया है कि पेड़ पौधे केवल हमें शुद्ध वायु ही नहीं देते, बल्कि वे हमारे जीवन से नकारात्मक ऊर्जा को भी सोख लेते हैं। खासकर कुछ वृक्ष जैसे पीपल, वट और बेलपत्र तो धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत कल्याणकारी माने गए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गीता में कहा है, वृक्षों में मैं पीपल हूँ,
यही कारण है कि पीपल को वृक्षों का राजा कहा गया है। इसकी दीर्घायु और शक्ति इसे विशेष बनाती है। नवरात्रि के दौरान यह विश्वास किया जाता है कि देवी माँ स्वयं धरती पर विराजमान होती हैं और उस समय सभी वृक्षों में दिव्य ऊर्जा का संचार होता है। ऐसे में इन वृक्षों का स्पर्श करना या उनकी आराधना करना आपके जीवन से दुख दरिद्रता को समाप्त कर सकता है। हमारे शास्त्रों में वृक्षों को कल्याणकारी और औषधि स्वरूप बताया गया है। हर एक रोग का इलाज किसी न किसी वृक्ष या जड़ी बूटी में छिपा है। यही कारण है कि पूजा पाठ में बेलपत्र का, पीपल का और वट वृक्ष का विशेष महत्व है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ उन 3 विशेष वृक्षों के बारे में जिनका नवरात्रि में स्पर्श करना अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना गया है। विश्वास कीजिए, इन वृक्षों का आशीर्वाद आपके जीवन से हर कठिनाइयों को दूर करके सुख समृद्धि के द्वार खोल देगा। दोस्तों, नवरात्रि के पावन दिनों में सबसे पहला और सबसे दिव्य वृक्ष माना जाता है पीपल का वृक्ष। हमारे धर्म ग्रंथों में पीपल को अत्यंत शक्तिशाली और पूजनीय बताया गया है। यह केवल पर्यावरण को जीवनदायी ऑक्सीजन ही नहीं देता, बल्कि धर्म और अध्यात्म में भी इसका विशेष महत्व है। कहा जाता है कि नवरात्रि में पीपल की पूजा करने वाला हर भक्त अपनी मनोकामनाओं को शीघ्र पूरा होता देखता है। अब बात करते हैं उपाय की। नवरात्रि के किसी भी दिन, खासकर शाम के समय, पीपल के वृक्ष के पास जाएं। अपने साथ पीपल के कुछ ताजे पत्ते, 5 तरह की मिठाइयाँ और 1 तांबे का लोटा जल लेकर जाएं। वहां पहुंचकर सबसे पहले हाथ जोड़कर वृक्ष के सामने अपनी सभी परेशानियां और मनोकामनाएं माता रानी और भगवान को अर्पित करें। इसके बाद तांबे के लोटे का जल पीपल की जड़ों में अर्पित करें और उसी समय मन ही मन अपनी इच्छाओं को दोहराएं। फिर 5 प्रकार की मिठाइयाँ पीपल के नीचे श्रद्धापूर्वक अर्पित कर दें। माना जाता है कि इस सरल उपाय से माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की विशेष कृपा मिलती है। खासकर धन से जुड़ी अड़चनें और जीवन की रुकावटें धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। नवरात्रि में किया गया यह उपाय इतना प्रभावी है कि यह आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का द्वार खोल देता है। दोस्तों, नवरात्रि के दूसरे दिव्य वृक्ष के रूप में शमी का वृक्ष विशेष महत्व रखता है। हमारे धर्म ग्रंथों में शमी को माता जगदम्बा का स्वरूप माना गया है। यही कारण है कि नवरात्रि में शमी की आराधना करने से हर प्रकार की बाधाएं दूर होने लगती है। उपाय बहुत सरल है। नवरात्रि के किसी भी दिन, विशेषकर संध्या के समय, शमी के वृक्ष के नीचे जाएं और वहां 1 दीपक जलाएं। चाहे तो इसी समय लाल चूड़ियां शमी पर अर्पित कर सकते हैं। यह उपाय उन लोगों के लिए अत्यंत फलदायी है जो सौभाग्य की प्राप्ति करना चाहते हैं या अपनी अधूरी मनोकामनाओं को पूरा करना चाहते हैं। इसके अलावा शमी की जड़ में सिंदूर चढ़ाना ही बहुत शुभ माना गया है। कहा जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को आरोग्य प्राप्त होती है। अगर परिवार का कोई सदस्य लंबे समय से बीमार चल रहा हो तो 7 बार सिंदूर लेकर शमी की जड़ में अर्पित करें। यह उपाय रोगों से मुक्ति दिलाने वाला माना गया है। दोस्तों, नवरात्रि का तीसरा दिव्य वृक्ष है बेल का वृक्ष। स्कंद पुराण में इसका उल्लेख मिलता है कि बेल का वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ था। यही कारण है कि इसे माँ पार्वती का स्वरूप माना जाता है। नवरात्रि के दौरान बेल की पूजा करने से भक्तों को विशेष फल प्राप्त होता है और माँ दुर्गा की कृपा सहज ही मिलती है। अब जानते हैं उपाय। नवरात्रि के किसी भी दिन बेल के वृक्ष के नीचे जाकर घी का दीपक जलाएं। साथ ही यदि आप बेल के पत्तों पर जय माता दी लिखकर माता दुर्गा को अर्पित करते हैं तो आपकी मनोकामनाएं पूरी होने लगेगी। इसके अलावा बेल की जड़ में सिंदूर और तांबे की कोई वस्तु अर्पित करना भी अत्यंत शुभ माना गया है। यह
उपाय जीवन ऑटो को दूर करता है और हर समस्या के समाधान का मार्ग खोल देता है। माना जाता है कि बेल के वृक्ष को छूने मात्र से शरीर की थकान और सुस्ती समाप्त हो जाती है, साथ ही मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसीलिए नवरात्रि में बेल वृक्ष की पूजा अवश्य करें, क्योंकि यह देवी पार्वती का आशीर्वाद पाने का सबसे सरल और प्रभावी उपाय है। दोस्तों, नवरात्रि के चौथे महत्वपूर्ण वृक्ष के रूप में जाना जाता है पारिजात का वृक्ष। धर्म ग्रंथों में वर्णन है कि पारिजात का उत्पन्न समुद्र मंथन से हुआ था और इसे माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। यही कारण है कि पारिजात का वृक्ष समृद्धि और सौभाग्य का दाता कहलाता है। अब जानते हैं उपाय। नवरात्रि के किसी भी दिन पारिजात के वृक्ष के नीचे जाकर घी का दीपक जलाएं और श्रद्धा से सिंदूर अर्पित करें। ऐसा करने से आपकी अधूरी इच्छाएं धीरे धीरे पूर्ण होने लगती है। मान्यता है कि इस वृक्ष को छूने से शरीर की थकान, पीड़ा और कमजोरी दूर हो जाती है। साथ ही घर में मौजूद दोष और पारिवारिक कलह समाप्त होने लगते हैं। दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में हम आपको एक ऐसा गुप्त लेकिन बेहद शक्तिशाली उपाय बताने जा रहे हैं, जिसे अगर आपने सही ढंग से कर लिया तो आपकी ज़िंदगी की सारी बड़ी बड़ी मुश्किलें पल भर में दूर हो सकती हैं। अगर अभी आपके जीवन में गरीबी, कर्ज या पैसों की तंगी बनी हुई है, अगर आपका व्यापार ठप पड़ा है, दुकान पर ग्राहक नहीं आ रहे या घर में लगातार बीमारियों और कलह का माहौल है, तो यह उपाय आपके जीवन में चमत्कार कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, इस उपाय से न केवल आर्थिक स्थिति सुधरती है, बल्कि घर के सभी सदस्यों के बीच आपसी प्रेम भी बढ़ता है। इतना ही नहीं, आपके शत्रु खुद ब खुद हार मानकर किनारे हो जाएंगे और धन आने के रास्ते खुलने के साथ साथ पैसा घर में टिकने भी लगेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये उपाय करना कैसे है, तो ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले आपको यह जान लेना है कि यह उपाय आप नवरात्रि के किसी भी दिन कर सकते हैं, बस रविवार को छोड़कर। रविवार को यह उपाय करने से बचना चाहिए। हाँ, अगर नवरात्रि के बाद करना चाहते हैं तो दीपावली के दिन भी यह उपाय उतना ही शक्तिशाली और फलदायी सिद्ध होता है। अब तरीका समझिए। आपको 5 तरह की मिठाइयाँ लेनी है। मिठाइयाँ बिल्कुल साधारण भी हो सकती है, जो आपको किसी भी हलवाई की दुकान पर मिल जाती है। और अगर किसी कारणवश आप 5 मिठाइयाँ नहीं ले पा रहे हैं, तो गुड़ या शक्कर भी काम आ सकती है। फिर एक पीपल का पत्ता और लेकर पीपल के पेड़ के पास जाएं। पीपल देव को प्रणाम करके पहले लोटे का जल पेड़ में अर्पित करें और उस समय अपनी मनोकामना पूरी श्रद्धा से बोलते जाएं। इसके बाद 5 मिठाइयाँ या मीठी वस्तु उसी पीपल के पत्ते पर रखकर जड़ में अर्पित कर दें। बस दोस्तों, इतना सा उपाय आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। आपने ये काम सच्चे मन और विश्वास से कर लिया तो समझिए आपकी गरीबी और कठिनाइयाँ मिटना शुरू हो जाएंगी। कई लोगों ने इसी उपाय से अपनी संपत्ति तक बने हैं। और हाँ, हमने आपको 3 खास वृक्षों के बारे में पहले भी बताया है। अगर नवरात्रि के समय कोई व्यक्ति इन तीनों वृक्षों को श्रद्धा से छू लेता है, तो उसके जीवन की हर मनोकामना पूरी होती है। किसी भी कामयाबी को पाने से फिर दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। ये उपाय सचमुच आपकी ज़िंदगी को नई दिशा देंगे। आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा। दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो अपने तक मत रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए, ताकि आपका समर्थन हमें और प्रेरणा दे। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी आपके घर में अस्थायी रूप से वास करें, तो कमेंट बॉक्स में जोर से लिखिए जय माता दी।